चलिए सब लोग देखिए बैठिए। आज क्षेत्रमिति का पढ़ाई होगा यानी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से जो भी प्रश्न आता है ना, आज टोटल मेंसुरेशन से कराया जाएगा। जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ, जितना भी एग्जाम का है सब एग्जाम का प्रश्न होगा। ठीक है, जितना ही प्रश्न होगा सब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल जो है 600 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है, दे दिया है लंबाई और चौड़ाई। तो इसका पूछ रहा है कि इसकी परिमिति क्या हुई, यानी उसका परिमाप, यानी चारों ओर का माप पूछ रहा है, यानी परिमाप। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल हमारा दे दिया है, क्षेत्रफल 600 मीटर। क्षेत्रफल क्या है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर लिख सकते हैं 600 सेंटीमीटर। ठीक है, 600 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में है, तो 3 × 2 बराबर 600। तो ये जब ये परिमाप है तो ये वर्ग होगा। 3 दूना 6, 6x² बराबर 600। तो इसको काट दीजिएगा तो 600 100 बार में कट जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा 100। x² बराबर 100 हो गया, तो x का मान पहले लाना जरूरी है। ठीक है, तो x का मान ला दीजिए। x का मान ला दीजिएगा तो ये रूट ऊपर चला जाएगा तो वर्ग हट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 1 10 बाहर आ जाएगा, तो x बराबर 10, यानी 10 का वर्ग होता है। x का मान आ गया ना, तो अब पता चल जाएगा, अब हमारा बन जाएगा। ठीक है, x का मान मेन था, x का मान लाना, x का मान ला दिए तो टोटल बन जाएगा। परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई परिमिति, यानी आयत का परिमिति होता है 2 × L + B। 2 × L + B इसी पर बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लो बैठिए। 2 × L + B, तो पहले x का मान लाना जरूरी है, तो x का मान आ गया, तब लंबाई ला लीजिए। लंबाई क्या है? 2x, 3x, तो 3x बराबर हो जाएगा 10, तो 3। x का मान क्या है? 10 है, तो यहाँ x का मान लिख सकते हैं 10, यानी लंबाई हो गया 3 × 30, और चौड़ाई 2, तो 2 × x का मान क्या है? 10, तो 10 यानी 20 हो गया। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का परिमिति होता है 2 × L + B। L + B हो गया, तो L का मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, B का मान 20 हो जाएगा। तो 2 × 20 + 30 कर सकते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 20 में 2 से तो 40 हो जाएगा, प्लस 2 से 30 में 60 हो जाएगा, तो 60 और 40 क्या हो जाएगा? बिल्कुल 100 हो जाएगा, 100 मीटर, यानी 100 मीटर हो जाएगा इसका परिमिति, यानी परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 100 मीटर। परिमाप 100 मीटर हो गया। देखिए कैसे हुआ, इसका 3:2 के रेशियो में है, यानी लंबाई और चौड़ाई हमारा दे दिया है, लेकिन अनुपात में है, उसका मान लाना पड़ेगा। तो अनुपात में है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6x² बराबर 600, तो इसको काटिएगा तो 100 बार में कट जाएगा, तो ये x² है, तो इधर जाके रूट चढ़ेगा 100 पर, तो 100 पर से रूट जब हटेगा तो क्या बनेगा? 10। 10 का वर्ग होता है 100, तो 10 हो जाएगा। x का मान क्या आ गया? 10 आ गया। तो लंबाई हमारा 3x है, तो 3 में 10 से करेंगे तो 30, चौड़ाई 2 है, तो 2 में 10 से करेंगे तो 20, यानी 30 और 20 हमारा चौड़ाई आ गया। तो इसका फार्मूला होता है 2 × L + B। 2 × L का मान 20 हो गया और B का मान 30 हो गया, तो दोनों के इसमें पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे कर दे सकते हैं, नहीं तो इसको दोनों को पहले जोड़कर 30 और 20 50 हो जाएगा। 50 में 2 से खींचते तब पर भी 100 आ जाता है, लेकिन ठीक है बेसिक से चलिएगा, तो 2 से 20 में करे तो 40, 2 से 30 में करे तो 60। 60 और 40 100 मीटर होता है, यानी परिमाप इसका क्या हो गया? 100 मीटर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया।
हो गया सब। तो देखिए अगला देखिएगा, बेसिक से सीखिएगा तब जाकर सब कुछ हो जाएगा। ये बेसिक था, आराम से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बेसिक मजबूत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर देखिए, आप लोग नोट्स में देखिए क्या कर रहा है। कह रहे यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 7:22 के अनुपात में है, यानी 7:22 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, लंबाई हमारा दे दिया और चौड़ाई पूछा है, यानी चौड़ाई हमको निकालना पड़ेगा। तो चौड़ाई कैसे निकलेगा? परिमिति से निकलेगा, क्योंकि परिमिति में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, तब जाके परिमिति से निकलेगा। ठीक है, तो देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है। लंबाई हमारा है लंबाई और परिमिति, परिमिति का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का, परिमिति का अनुपात क्या है? 7:22। तो हमारे ये लंबाई है लेकिन हमको चौड़ाई निकालना पड़ेगा, तब जाकर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकलेगा। ठीक है, तो परिमिति, परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B, 2 × L + B। ठीक है, तो परिमिति हमारे क्या है? 22 है, तो लिख सकते हैं परिमिति की जगह 22 प्लस 2 × L + B। तो पहले 2 × L + B कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं 2 से, 11 बार में। तो L + B बराबर 11 हो सकता है, हैं? तो L तो लिखिएगा L का मान, यानी L का मान यहाँ दे दिया लंबाई, यानी लिखिएगा लंबाई, लंबाई का मान रखने पर, लंबाई का मान रखने पर, ठीक है, लंबाई का मान रखने पर देखिए लंबाई का मान क्या है? 7 है, तो लंबाई के जगह पर 7 लिखिएगा प्लस B बराबर, यानी B का मान निकालना है तो B बराबर 11। तो B बराबर में लाइएगा तो 11, ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा 7। तो B बराबर क्या हो जाएगा? 4। B का मान क्या आ गया? 4। तो हमसे क्या पूछा है? बिल्कुल, तो B का मान क्या आ गया? 4 हो गया। तो हमसे पूछा है क्या? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो देखिए लंबाई दे दिया है 7, लंबाई रेशियो चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। लंबाई हमारा क्या है? 7 है, और चौड़ाई क्या निकला है? यानी आधार 4 निकला है, यानी 7:4 हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। 7:4 हो गया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। समझिए हमारा लंबाई दे दिया है लेकिन चौड़ाई पूछा है। चौड़ाई इससे क्या होगा? तो परिमिति में दोनों छिपा रहता है। तो परिमिति के फॉर्मूला क्या होता है? परिमिति बराबर होता है 2 × L + B। तब परिमिति हमारा 22 दे दिया है, लेकिन 2 × L + B करेंगे तो 2 से ये 22 11 बार में कट गया। तो L का मान रखने पर, L का मान क्या है? L का मान हमारा क्या है? लंबाई है 7, तो L का मान रखने पर L के जगह पर 7 रख दिए हैं, प्लस B रख दिया है 11। तो ये B बराबर में लाएंगे तो ये प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा। तो लंबाई का मान क्या आ गया? 4 आ गया। तो लंबाई नहीं, चौड़ाई का मान 4 आ गया, लंबाई हमारा 7 है और चौड़ाई 4 है, तो 7:4 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। हो गया नोट। अगला देखिएगा, बिल्कुल थोड़ा साउंड प्रॉब्लम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस आयत की परिमिति क्या होगी, यानी नोट्स पे देखिए, कह रहा है कि उस आयत की परिमिति क्या होगी, उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 13 हो।
कोई एक भुजा दे दिया है 12 सेंटीमीटर, अब विकर्ण बोल रहा है कि एक विकर्ण भी उसमें दे दिया। विकर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा भुजा होता है। विकर्ण भी दे दिया है। विकर्ण का मान क्या है? 13 सेंटीमीटर। मान के चलिए ये आयत है, आयत की एक भुजा दे दिया है, ये आयत हो गया, ठीक है। आयत की कर्ण हमारा विकर्ण दे दिया है, कितना विकर्ण दे दिया है? 13 सेंटीमीटर। ये 12 वाला होता है 13 सेंटीमीटर विकर्ण हो गया। अब कोई एक भुजा ले लीजिए तो दूसर का भुजा निकल जाएगा। कोई एक भुजा क्या है? 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है एक भाग। कोई मान के चलिए ये ले लेते हैं तो ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा लंब लंब निकालना पड़ेगा। लंब निकालिएगा तब जाके पता चलेगा। लंब कैसे निकलेगा? 12 में से छोटा घटाइएगा तो लंब निकलेगा। तो लंब का फार्मूला होता है, यानी लंब को पी से लिखते हैं, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। एच माने कर्ण होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा तो लंब निकलेगा। तो देखिए, यानी लंब बराबर, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 13 के स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 के स्क्वायर 144 होता है। तो लंब का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 159 में से 144 गया यानी 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 1 0 यानी 25। तो लंब का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो लंब बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग होता है, यानी लंब हमारा क्या आ गया? 5 आ गया, लंब आ गया 5। तो अब देखिए लंब आ गया 5, तो हमारा क्या पूछा है? लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। लंब आधार, आधार क्या है? 12। परिमिति पूछा है। परिमिति क्या होता है? आयत की परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। बिल्कुल। तो आयत के ये हमारा क्या हो गया? नोट्स में देखिए लोग, एक भुजा हमारा निकल गया। तो आयत की परिमिति, परिमिति यानी परिमिति बोला है ना। परिमिति का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो परिमिति बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू एल का मान क्या है? लंबाई 5 प्लस चौड़ाई यानी आधार क्या हो गया? 12, एल इंटू बी। अब निकाल सकते हैं इसको, 7 12 5 17 भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसमें पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 से 5 में 10, 2 से 12 में 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा? 34, यानी 34 मीटर। आयत की परिमाप क्या हो जाएगा? 34 मीटर। यानी परिमिति या परिमाप दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो आयत की परिमिति क्या हो गया? 34 मीटर। कैसे निकला है समझिए। इसका फार्मूला होता है, हमारा दे दिया है कर्ण, पहले दे दिया है कर्ण यानी सबसे बड़ा भुजा। बड़ा भुजा ये होता है कर्ण, ये कभी नहीं बदलता। इसको अगर आधार मानिएगा तो इसको लंब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर लेते हैं थीटा तो यहाँ हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थीटा लिए तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो हम मान के चलिए ये अगर ये इसका ले लेते हैं, लंब का मान ले लेते हैं हम कितना? 12 ले लेते तो आधार निकालना पड़ता। तो आधार भी निकालते, 12 में से छोटा करते तो आधार निकल जाता। वैसा ही होता है, 12 में से यानी सबसे 12 भाग में से छोटा भाग को घटा दीजिएगा तो दूसर का भाग निकल जाएगा। ये दो भागों के मिलाकर ये बनता है। यानी एक बात लिखिएगा, 2 को मिलाइएगा ना तो ये कर्ण से बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटा नहीं होगा। ये इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो इसका मान आएगा, या इसको घटा लीजिएगा तो इसका मान प्राप्त होगा। तो हमारा आधार क्या प्राप्त हो गया? यानी लंब प्राप्त, ये लंब निकलना था तो ये लंब है, लंब, ठीक है। ये लंब प्राप्त हो गया 12, और आधार हमारा कितना दे दिया था? आधार हमारा दे दिया है 7 सेंटीमीटर। आधार दे दिया है हमारा, ओ सॉरी, ये ठीक है। ये लंब 5 अभी प्राप्त हुआ है, ये आधार हमारा 12 है पहले से, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है लंब एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है 5 प्लस 12 जोड़िएगा तो ये निकालिएगा तो 34 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। पहले इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक भुजा आपको निकालना पड़ेगा तब जाके यहाँ बैठाइएगा। आपका आधार दे दिया है तो लंब निकाले हैं, तो लंब 5 आ गया है, तब ना यहाँ लंब की जगह पर लंब बैठा है, नहीं तो नहीं आता। लंब अगर नहीं प्राप्त है तो ये बनबे नहीं करेगा, इसलिए लंब को हमको प्राप्त करना जरूरी होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट?
ठीक है, तो समझ में आया ना? ठीक है, तो देखिए अगला देखिएगा। टोटल प्रश्न देखिएगा तब जाकर कुछ समझ में आएगा कि हाँ कैसे इसका सॉल्यूशन हो रहा है। टोटल शुरू से अंत तक बढ़िया से देखिए लोग। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए नोट्स देखिए। कह रहा है, करे कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 9:5 है, 9:5 है, 9:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम है, यदि चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम हो तो आयत की परिमाप ज्ञात करें, आयत की परिमाप ज्ञात करें। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। जैसे जैसे नोट्स में बात लिखवा रहे हैं उसको नोट बनाकर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए आयत के परिमाप हमारा पूछा है कि इसका लंबाई और चौड़ाई, तो आयत के परिमाप लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, यानी लंबाई रेशियो चौड़ाई का अनुपात क्या है, 9:5। लेकिन इसका अधिक या कम, कम क्या है 16 मीटर, यानी कम 16 मीटर है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात लिखिए नोट में, बात लिखिए नोट करके कि कम अधिक पास फेल अंतर को बताता है, कम अधिक पास फेल अंतर को बताता है। ये आपको हम परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं। तो देखिए ये कम अधिक पास फेल इसका अंतर को बताता है, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, यानी 4x बराबर 16 सेंटीमीटर। 4x बराबर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा लोग, 4x बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। तो इसको काट सकते हैं 4 से 4 बार में, तो x बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई हम निकाल सकते हैं, तो लंबाई बराबर लिख सकते हैं, लंबाई 9 है, 9 हो गया x, यानी x का मान क्या है 4, तो 9 चौका 36, यानी लंबाई 36 हो गया। चौड़ाई 5 हो गया चौड़ाई, इस तरह रेशियो में 5 है, इसका x का मान क्या है 4 है, तो 5 चौका 20। तो इसका परिमिति निकल जाएगा। अब परिमाप, परिमाप या परिमिति वही होता है 2 × L + B। तो 2 × L का मान क्या हो गया, लंबाई हो गया आपका 36 प्लस चौड़ाई क्या हो गया 20, चौड़ाई हो गया 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, दोनों को जोड़कर गुना करिए या इसको अलग अलग करें। 36 दूना क्या होता है 72 प्लस 20 दूना 40, इसको ऐड कर दीजिए, 2 हो गया, 7 × 4 11, 112 मीटर, यानी आयत का परिमाप क्या हो गया 112 मीटर। समझिएगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, 9:5 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है 9:5 है, ठीक है। और इसका अंतर देखिए, अंतर 4x है, और इस तरह कम कितना है 16 है, तो ये x का मान क्या है 4, यानी x 4 के कमी हो रहा है। लेकिन लंबाई के x जब मान आ जाएगा ना, तो x का मान बहुत ज़रूरी होता है, हर एक मैथ में x का मान लाना अनिवार्य होता है, ये नहीं लाइएगा तो पता नहीं चलेगा क्या बनेगा, ठीक है। तो x का मान लंबाई होता है, लंबाई का रेशियो 9x है, यहाँ बुझिए कि x है, ठीक है, कुछ नहीं है तो x है, तो 9x रखिएगा, तो x का मान क्या है 4 है, तो 9 में 4 से कीजिएगा तो 36 होगा। यहाँ चौड़ाई 5 है, तो x कीजिएगा तो 5x, यानी 5 × 4 कीजिएगा तो 20, तो हमारा हो गया। तो अब क्या करना है इसका परिमाप, तो लंबाई का परिमाप होता है 2 × L + B। तो 2 लंबाई हमारा 36 है और चौड़ाई क्या है आधार है हमारा 20, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, यानी 2 36 में 2 से करेंगे तो 72 और 20 में 2 से करेंगे तो 40, दोनों के जोड़िएगा तो 112 मीटर हो जाएगा इसका परिमाप, ठीक है। इसको नोट कर ले, अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छा है। ये सब क्लास को शेयर करते रहें, इसको नोट कर लीजिए, जो आप लोग भी नोट कीजिए। हो गया, तो देखिए अगला देखिएगा।
चलिए अगला देखिए, कह रहे किसी आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी उसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो उसका परिमाप निकालना है, इसमें भी क्या है, परिमाप निकालना है। तो समझिएगा, कह रहे कि चौड़ाई 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है। परिमाप दे दिया है, लेकिन तो इसका आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन हमारा परिमाप दिया है। परिमाप दिया है तो इसमें परिमाप में क्या होता है, दोनों छुपा रहता है, तो इसी से निकलेगा आपका लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए परिमाप होता है, परिमाप दे दिया है आयत का परिमाप। परिमाप क्या है, 34 सेंटीमीटर। परिमाप हमारा 34 मीटर है। आयत के परिमाप हमारे 34 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B बराबर 34 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आप परिमाप हो गया, तो इसमें कोई ऐसे दिया है ना, बिल्कुल हाँ। अब कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, यानी लंबाई उसके चौड़ाई से, यानी इसकी लंबाई जो है उसका चौड़ाई से कितना है, तो 1 सेंटीमीटर। तो इसको x मान लीजिएगा, तो 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो x + 1 अधिक है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 2 × लंबाई हमारा क्या है, 1 अधिक है, तो x + 1 प्लस ये x हो जाएगा, b का मान x बराबर 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझिए ये जो है ना, लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो 1 सेंटीमीटर अधिक कौन है, देखिए तो बिल्कुल कह रहा है कि लंबाई, कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये चौड़ाई जो है ना उससे 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी x आई है तो x + 1 1 अधिक है, ठीक है। 1 अधिक है x + 1, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो x + 1 ये अधिक हो गया और x हो गया, ठीक है। अब इसको बना सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में x से करेंगे तो 2x प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1, ठीक है, प्लस 2 में x से करेंगे तो 2x बराबर 34 हो गया, ठीक है। अब इसका मान खत्म हो गया। अब 2x संख्या है, 2x + 2x तो 4x हो जाएगा। 4x + 1, 4x + 1 नहीं होगा, यहाँ 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 4x + 2 बराबर 34 हो गया, ठीक है। इसको 4x बराबर लिख सकते हैं, प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 34 में से 2 गया, यानी 34 - 2 बराबर 32। तो इसको 4 से इसको 32 को काट दीजिए 8, तो x बराबर क्या आ गया, 8। x बराबर 8 हो गया। तो लंबाई हमको निकालना है, क्या इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल होता है तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो x का मान 8 आ गया, तो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई हमारा क्या है, देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। तो क्या पूछा है, परिमिति हो तो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रम से इतना है, तो लंबाई और चौड़ाई हो तो इसका परिमाप है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई इतना अधिक है, तो परिमाप हो तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है बाबू, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। नोट्स में देखिए तो क्या बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल देखिए, समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना। आयत का क्षेत्रफल तो हमारा x क्या है, x हमारा ये b का मान है, तो b हमारा हो गया क्या, b हो गया x, यानी x का मान 8 है, यानी b का मान हो गया 8, और l का मान क्या हो गया, l क्या है, l रेशियो में l क्या है, 1 अधिक है, x + 1 है तो 8 + 1 कर सकते हैं। l का मान, x का मान क्या है, x का मान 8 है, तो x का मान 8 लिख दिया, +1 है तो 8 + 1 लिख दिए l का मान। ये क्या था, b का मान x था, तो b का मान x के जगह पर 8 लिख सकते हैं, यानी वैल्यू पुट करने आता है ना, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो उसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं 8 1 9 हो गया, रेशियो 8 हो गया, यानी क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई हो गया 9 और आधार यानी चौड़ाई हो गया 8। तो इसका लंबाई क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई हमारा हो गया 9, चौड़ाई हो गया 8, 9 × 8 = 72 सेंटीमीटर।
यानी क्षेत्रफल क्या हो गया, 72 सेंटीमीटर हो गया, 72 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। देखिए समझिए, परिमाप है 34 हमारा दे दिया है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 2 × L + B बराबर 34 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से क्या है, एक ज़्यादा है, यानी इससे एक ज़्यादा है, तो ये x है तो x+1 हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम x+1 लिख दिए, प्लस ये प्लस है तो प्लस किए हैं तो x लिख दिए बराबर 34 सेंटीमीटर। ये फार्मूला में 2 है तो 2 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 से 2 में करेंगे तो 2x प्लस है तो प्लस, 2 में 1 से करेंगे तो 2, फिर इसमें करेंगे x प्लस है, प्लस 2 में करेंगे तो 2x हो गया बराबर 34 हो गया। 2x + 2x बराबर 4x, प्लस है 2 बराबर 34। तो 4x बराबर में लाएंगे तो ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 34 - 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 32 को तो 8 बार में, तो x का मान क्या आ गया, 8। तो 8x का मान आ गया। तो x किसको माने हैं, b यानी आधार यानी चौड़ाई को माने हैं x, चौड़ाई को माने हैं x माने हैं। तो चौड़ाई हमारा क्या हो गया, 8 हो गया, क्योंकि x का मान 8 है तो चौड़ाई 8 हो गया। और एक अधिक ये है तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 9 × 8 कीजिए तो 9 × 8 72 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आज का आखिरी प्रश्न था। बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपको दोस्तों को भी इस क्लास से फ़ायदा हो सके, ठीक है। अब पूरा क्लास देखिएगा तब आपको बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। इसको नोट कर लें। अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है कमेंट में। हाँ तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल इसको नोट कर लें।